कि अरुण जी, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं, ये जो की बात आ रही है, अमेरिका में तो लॉबिंग लीगल मानी जाती है और इसीलिए वहां पर फेडरल फाइलिंग्स में ये सारी बातें सामने आई, लेकिन अब आरएसएस इस पर पर्दा डाल रहा है। इसको कैसे सही माना जाए और बड़े सवाल यहाँ पर क्या निकलते हैं आपके हिसाब से? जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, आरएसएस जो है एकदम झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनकी जो है कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और वो भी देखिए, इनका जो वो कोई प्रमुख है, वो उसको साइन करके ट्वीट करके वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहाँ के डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यहाँ पर तो इनके ऊपर कोई शिकंजा है नहीं। यहाँ की आज इनके साथ क्या गड़बड़ है कि इंडिया ने जो है ऑक्सफैम को बैन कर दिया, वहाँ से आपका कोई फंडिंग नहीं आ सकती है। फिर उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को, जो आपको याद होगा, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह इन्हीं के वो थे, तो जिस समय 70s में एजिटेट कर रहे थे, तो वो लोग उसको सपोर्ट करते थे, तो उसको भी इंडिया में बैन करा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को इसलिए नहीं बैन किया है क्योंकि ये इनकी करप्शन की रैंकिंग बताते हैं, तो वो रैंकिंग इनकी जो है वो गिरती ही जा रही है गड्ढे में जब से ये आए हैं, क्योंकि आरटीआई और ये सब का जो है, इसमें तो ये विश्वास करते नहीं है, कोई चीज बताते नहीं है। तो इससे इनकी जो है छवि बहुत बिगड़ी हुई है, और वहां पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। वहां पे आप दलाली करिए, खुल के दलाली करिए। लॉबिस्ट होते हैं तो वो दो दो तरह के होते हैं। एक में तो ज्यादा बताना पड़ता है, जो कि आप रजिस्टर करते हैं लॉबी डिस्क्लोजर एक्ट में, और दूसरा होता है नहीं, उसमें कम डिस्क्लोजर करना पड़ता है। और फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको ज्यादा डिस्क्लोजर करना पड़ता है। लेकिन 3 करोड़ रुपया जो है, तो ये तो क्या तो इनको अडानी से आया, इनके जो है वो चंदे वाला तो ये पैसा है नहीं। और मजेदार बात देखिए कि अभी बहुत ज्यादा जब हल्ला हुआ कि आप कहाँ रजिस्टर हुए हैं, क्या हुआ, तो ये इनके जो मोहन भागवत हैं, वो कहते हैं कि वी आर एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। अब एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है। इनकम टैक्स में है एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो पढ़े लिखे वही ग्रेजुएट हैं, तो वो इधर से उधर कर दिया उन्होंने, तो कर और कहा अब उसमें कौन मेंबर है, क्या है। उसके अंदर भी भले आप इनकम टैक्स दे चाहे नहीं दें, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और उनको वो करते भी हैं ये लोग। तो वो जो रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो कभी पब्लिक होती नहीं है। अगर इनको एग्जेम्पशन मिला है तो वो दिखाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से मिला है, कहाँ मिला है। और एग्जेम्पशन जो मिला है तो वो तो कल्चरल एक्टिविटी के लिए मिलेगा, ये तो टोटली पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। ये तो होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर में विश्व हिंदू परिषद और ये और सब जितने भी इनके जो वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिसमें वो मैं नाम भूल गया, जो उसका मेंबर था, जो मार देता था लोगों को पब वब में, तो उस तरह के भी सब इन्हीं के हैं। अखिल विद्यार्थी परिषद हो या कोई भी हो, तो ये होल्डिंग कंपनी है पूरे इनके ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब इनको वो सब तो ये डिस्क्लोज करते नहीं है। इन्हीं के जो प्रचारक होते हैं वो जाके जो है पॉलिटिक्स में एंटर करके जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, या फिर जैसे ये थे और लोग भी थे, जितने लोग थे जो कि संघ से आते हैं, प्रचारक रहते हैं और पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। प्रमोद महाजन वाज वन ऑफ देम, मुंडे वाज अनदर वन ऑफ देम। तो ये जो है क्लेम करते हैं कि हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल नहीं है। कोई इनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इनको सख्त जरूरत है कि अमेरिका में इनकी वही इमेज है जो कि आप कोई भी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इमेज हो। और अब जो मागा जब ट्रम्प आए हैं, तो उसके बाद से इनको डर भी लगता है उनसे कि अभी तो ये मोदी के ऊपर अटैक किए, कब कब आरएसएस के ऊपर अटैक कर दें। तो उसी के प्रिवेंटिव उसमें ये लेने के लिए ये पहुंचे हैं, क्योंकि अब ये न्यूयॉर्क वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ ममदानी जो है जो तो कह दिया कि भाई नेतन्याहू आएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल है। तो अब इनकी जो है विदेश में इनकी छवि बहुत खराब हो गई है। ये पहले जो है हिंदुस्तान के तरह पैसे खर्च करके
लोगों को जुटाते थे और क्राउड वहां कलेक्ट करके अपनी शेखी दिखाते थे कि हम बहुत पॉपुलर हैं, वो सब जो है इनकी अब पोल खुल गई है, तो उनका जो है पॉपुलैरिटी कम है। तो उसी लिए इन्होंने ये लॉबिस्ट को एम्प्लॉय किया। पैसा कहां से आया? अब ईडी, और ये पक्का केस है ईडी का, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें इनकम टैक्स का कोई भी कारण लेके आपने झूठा एग्जाम्पशन ले लिया, और ऊपर से 3 करोड़ आप उधर फॉरेन भेज रहे हैं, तो आरबीआई के भी कानून लगते हैं। या किसी बेनामी अमेरिकन ने डोनेट किया आपके नाम पे, वो भी इलीगल है, वहां भी तो भक्त हैं इनके। तो दोनों केस में ये इलीगल है। लेकिन जो आरएसएस कहे, ये तो उनके मतलब कि वो है ना, मेंटर हैं या आका है या वो ट्रिगर हैं। हाँ, आज तक आरएसएस नहीं बताता है, एकदम जैसे मेसन लॉज होता था, सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कौन मेंबर है, कौन क्या ऑफिस बेरर है, क्या स्ट्रक्चर है, ये किसी को कुछ नहीं मालूम है। सब अंदर ही अंदर से ये पूरी रिगिंग करते हैं। एक सवाल और क्या ये नहीं खड़ा होता, उसके बाद मैं प्रोफेसर अजय के पास आऊंगी, कि इंडिया जब यूएस डील, जब ये ट्रेड डील हो रही है, क्या इसके लिए आरएसएस पैरवी करने गया था? क्या मोदी जी के लिए पैरवी कर रहा है, अदानी के लिए कर रहा है, या अपने लिए कर रहा है? अभी तो ये भी क्लियर नहीं है। मोटिव क्या है? सबसे बड़ी बात तो मोटिव है। नहीं, अब ये हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या अपने लिए कर रहा हो कि इसके ऊपर जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाए। ट्रंप का तो कोई ठीक नहीं है कि वो सुबह में उठा और किसी ने उसको कुछ बता दिया। चलते हैं कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो दावा करते हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए सिर्फ लॉबिंग के लिए खर्च कर डाले? ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इतना तो है कि जो वहाँ के वो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, उनको तो मालूम है कि ये जो है मुस्लिम हेट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया का जो है मागा है, मागा कह लीजिए, एमएचए कह लीजिए, समझा ना। तो ये उन लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अब वो सीआईए, तो हो सकता है ये सीआईए के पेरोल पर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इनका जो 2 तरफा चेहरा है, तो उसमें ये हो सकता है यही लोग जो थे, जब मोदी जी आरएसएस से लगे हुए थे, तो उनको फॉरेन टूर बुलाया गया और कई स्टेट्स में इनको घुमाया गया। वही जो आप देखते हैं कि उनकी जो पुरानी फोटो अगर आप इंटरनेट पर चले जाएंगे, तो उस समय भी जो ये जो कहते हैं कि हम फकीर थे और हमने भिक्षा मांगी है, तो उस समय भी ये बड़े वेरी वेल ड्रेस्ड वो सब थे अमेरिका में। ना कि ये बुरा है, होना चाहिए आदमी को, लेकिन एक बीइंग वेल ड्रेस्ड से एक कि आप फैशन आइकॉन बन जाएं, बेस्ट ड्रेस्ड हो जाएं, उसमें जो है बहुत अंतर है। वो जो कहते हैं ना कि हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, तो ये वो एग्जाम्पल है हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। इसके आगे मत हलवाइए, ज्यादा हो जाएगा।